हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के आईपीओ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे, कंपनी की डिटेल के बारे में जानेंगे, आईपीओ की डिटेल के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में, और सबसे बाद में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है इसके बारे में जानेंगे। बात करते हैं तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 13 से 15 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि 9 से 10% के आसपास होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होता, यह एक अनुमान होता है। अनुमान के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। आपको पूरे ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे नहीं रहना है। आपको अपना एनालिसिस, अपनी रिस्क, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर बनाना है। 1996 में स्थापित लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी के रूप में काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम करती है। यह कंपनी पिछले 29 सालों से स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमई लोन और व्हीकल लोन और प्रोडक्शन यूनिट को लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के 35,568 ग्राहक हैं। इस कंपनी को 8 पीएसयू बैंक, 17 प्राइवेट बैंक और 47 लोन प्रोवाइडर के द्वारा ऋण देने के लिए राशि प्राप्त होती है। यह राशि इसको एनसीडी और लोन के रूप में प्राप्त होती है। यह कंपनी 1434 कर्मचारियों के साथ एक एप्लीकेशन के साथ अपने ग्राहकों को नियंत्रित करने का काम करती है। यह कंपनी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 158 शाखाओं के साथ काम करती है। इसका AUM 12,770 मिलियन का है, जिसमें से एमएसएमईज को 76% का और वाहन ऋण में 16% का योगदान है। आईपीओ डेट्स की बात करते हैं तो 29 से 31 जुलाई तक यह आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ साइज की बात करते हैं तो 254 करोड़ रुपए का इशू होगा, जिसमें से 165 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और 89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। फेस वैल्यू इसका 5 रुपए पर लाया जाएगा। आईपीओ प्राइस की बात करते हैं तो 150 से 158 रुपए का आईपीओ प्राइस होगा। एक लॉट में 94 शेयर होंगे, जिसमें 14,852 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। QIB के लिए 50%, HNI के लिए 15%, रिटेल के लिए 35% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। अलॉटमेंट डेट इसकी 1 अगस्त होगी और लिस्टिंग डेट इसकी 5 अगस्त को होगी। भविष्य में ऋण देने के लिए कंपनी 177 करोड़ रुपए का उपयोग आईपीओ से प्राप्त राशि में से करेगी, जिससे उसका बिजनेस ग्रोथ होगी। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2023 में इसका रेवेन्यू 130 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 175 और 2025 में 248 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2023 में 16 करोड़ था, 2025 में 36 करोड़ रुपए हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो इसका रिजर्व सरप्लस 237 करोड़ कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस रखा है। उधार कर्ज की बात करते हैं तो कंपनी पर 1137 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी पर कर्ज काफी अधिक है। रेवेन्यू में 2024 से 2025 में 42% की ग्रोथ हुई है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 60% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं। 2023 में प्रॉफिट मार्जिन 12.33% था, जो कि 2024 में 12.98% हो गया। 2025 में 14.66% प्रॉफिट मार्जिन हो गया। डेट टू इक्विटी रेशो इसका 4.42 है, जो कि कंपनी पर कर्ज बहुत अधिक है। पीई रेशो की बात करते हैं तो आईपीओ के पहले 18.35 के पीई पर होगा, जबकि आईपीओ के बाद कंपनी 22.94 के पीई पर होगी। होल्डिंग की बात करते हैं तो आईपीओ के पहले 89% प्रमोटर्स होल्डिंग होगी, जो कि आईपीओ के बाद घटकर 60% रह जाएगी। 51% से अधिक प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी होती है। पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो मनी बॉक्स फाइनेंस 476 के पीई पर है, एफसी फाइनेंस 34 के पीई पर, 5 स्टार 20 के पीई पर, कैपिटल 11 के पीई पर है, जबकि लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस 22 के पीई पर लाया जा रहा है। आईपीओ का रिव्यू समाप्त हुआ। अब जान लेते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। यदि आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको QIB पोर्शन पर नजर बनाए रखना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को जान लेते हैं। कंपनी के पॉजिटिव को सबसे पहले बात करते हैं। इसे 47 लेंडिंग पार्टनर्स तक पहुंचे। AUM 38,000 ग्राहकों तक पहुंच चुका है। इसकी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इसके पास टीम है। सिक्योर्ड लोन जैसे MSMEs को लोन और व्हीकल लोन प्रदान करती है। अब इसके कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। कैश कलेक्शन में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होने की संभावना रहती है। ऑपरेटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी रिस्क इसमें मौजूद है। एनपीए में बढ़ोतरी इसके प्रॉफिट मार्जिन को घटाता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस कंपनी के साथ हमेशा एक सबसे बड़ा रिस्क नेगेटिव है। MSMEs में सबसे अधिक रेवेन्यू की इस पर निर्भरता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।